क्या चंद्रयान 3 मिशन ने आध्यात्म और विज्ञान के संबंध को जमीन पर ला दिया है? क्या चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराने में भगवान शिव की शक्ति का हाथ है? क्या है बाबा महाकाल और चंद्रयान 3 मिशन का रहस्यमय कनेक्शन? दोस्तों, साइंस की दुनिया के लिए तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। इस तस्वीर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चीफ बाबा महाकाल के आगे मत्था टेक रहे हैं। ये तस्वीर मई 2023 की है। 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे थे और नेविगेशन सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण की प्रार्थना की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से वैज्ञानिक अपने इस अहम प्रोजेक्ट में सफल रहे। दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड में मॉडर्न साइंस चाहे जितनी भी प्रगति कर ले, गणना या कैलकुलेशन को चाहे जितना भी सटीक या एक्यूरेट कर लिया जाए, लेकिन फिर भी उसके 100% सफल होने की गारंटी कोई भी साइंटिस्ट नहीं दे सकता। नासा हो या रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस हो या फिर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो हो या चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA हो, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसका प्रोजेक्ट 100% कामयाब होगा ही। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में बेस्ट मानी जाने वाली इन स्पेस एजेंसीज के कई प्रोग्राम असफल होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। चंद्रयान 2 मिशन के अंतिम क्षण में विफल हो जाने की वो तस्वीरें तो आप सबको याद होंगी, जब इसरो के तत्कालीन चीफ K. Sivan की आंखों में आंसू आ गए थे। तब उस वक्त वहां मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका और दूसरे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था और फिर से मिशन में जुट जाने का जज्बा वैज्ञानिकों में भर दिया था। दोस्तों, वैज्ञानिक जगत में जो अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी है, भले ही वो 1% ही हो, उस अनसर्टेनिटी ने कई वैज्ञानिकों को ईश्वर और आध्यात्म की तरफ भी देखने का नजरिया दिया है। वास्तव में इस अनसर्टेनिटी ने ही इसरो जैसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ श्रीधर सोमनाथ को बाबा महाकाल के दर पर पहुंचा दिया, क्योंकि इसरो चीफ ने बाकायदा भगवान महाकाल से नेविगेशन सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण की दुआ मांगी थी। यही नहीं, उसी वक्त इसरो चीफ श्रीधर सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर भी बाबा महाकाल से प्रार्थना की थी और दूसरे लोगों से भी ऐसी ही दुआ करने के लिए कहा था। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ श्रीधर सोमनाथ, जिन्हें इस वक्त भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा जा सकता है, उन्होंने जो कहा वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। S. सोमनाथ ने कहा कि ब्रह्मांड की संरचना, गणित, वर्गमूल, टाइम, एविएशन और आर्किटेक्ट जैसी अवधारणाएं वेदों और प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में पहले से मौजूद है। ये ज्ञान भारत से पहले अरब और फिर वहां से यूरोप पहुंचा। बाद में इसी ज्ञान को वेस्टर्न साइंटिस्ट की खोज के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा गया है कि कई वैज्ञानिक सनातन के पौराणिक ग्रंथों से अपने प्रोजेक्ट्स के लिए टिप्स लेते रहते हैं। वो अपने कैलकुलेशन में मॉडर्न मैथमेटिक्स के साथ साथ वैदिक गणित की मदद लेते हैं। बताया गया है कि चंद्रयान मिशन के दौरान भी वैदिक गणित की मदद ली गई है। पुरी स्थित गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती वैदिक गणित के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। वैज्ञानिक अक्सर उनसे सलाह लेने के लिए आते रहते हैं। निश्चलानंद सरस्वती ने इसरो के अहमदाबाद सेंटर में भी लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन वैदिक सिद्धांत ही आज के विज्ञान को और आगे ले जा सकता है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य अब तक ऐसी मशीन या यंत्र नहीं बना पाया है जिसमें मेधा शक्ति यानी इंटेलेक्चुअल पावर, प्रज्ञा शक्ति यानी विजडम और प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स एनर्जी तीनों का समावेश हो। इसके लिए जरूरी है कि विज्ञान वेदों की मदद ले। बिना वैदिक ज्ञान के विज्ञान अधूरा है। वेद विहीन विज्ञान आखिर में दरिद्रता या गरीबी ही लाएगा। लेकिन ये विडंबना ही है कि आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी अधूरे विज्ञान को सुख और समृद्धि का साधन बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसरो चीफ भगवान महाकाल के दर पर ही चंद्रयान 3 की सफलता की दुआ मांगने क्यों गए। तो आपको बता दें कि भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं,
इसलिए उनका एक नाम सोमनाथ भी है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष से संसार की रक्षा के लिए जब भगवान शिव ने उसे पी लिया, तब उसकी गर्मी को कम करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिया। भगवान शिव ने चंद्रमा को अमरता का भी वरदान दिया है। स्वाभाविक है कि अगर चंद्रमा पर जाने की कोई इच्छा रखता है तो भगवान शिव को प्रसन्न करना जरूरी है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन ने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया को पॉजिटिविटी के साथ पूरी तरह सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हमें विज्ञान में सनातन की आध्यात्मिक परंपराओं को भी शामिल करना होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, धर्म की नहीं। धर्म में कुछ जगह अंधविश्वास और आडंबर दिख सकता है, लेकिन आध्यात्म मूल रूप से विज्ञान ही है। वर्तमान मॉडर्न साइंस से उसे जोड़ें तो आध्यात्म को हम विज्ञान से परे का विज्ञान यानी साइंस बियॉन्ड द साइंस कह सकते हैं। इसे एक मिसाल से भी समझा जा सकता है। प्राचीन काल से ही सनातन में ऐसे संत हुए हैं जो हजारों किलोमीटर दूर हो रही घटनाओं को अपनी आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि से देख लेते थे। 1000 साल पहले अगर इस चीज को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर कसें तो यही कहेंगे कि ये कोई चमत्कार है। लेकिन आज यानी 1000 साल बाद हजारों मील दूर अमेरिका में हो रहे किसी खेल या कार्यक्रम का भारत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आज ये साइंस है, लेकिन 1000 साल पहले ये आध्यात्म था, सनातन का विज्ञान था, साइंस बियॉन्ड द साइंस था। दोस्तों, चंद्रयान 3 भगवान शिव, साइंस और आध्यात्म के बीच संबंधों को बताने वाला ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।